ये तो रंडवे हैं, इनके न आगे नाक न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। ये हरियाणा की खट्टर सरकार है। इनका कोई होता तो इनको डर होता ना। कैसे घर में माँ बाप की इज्जत की जाती है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हमारे देश के किसान, हमारे देश की आवाम को देश की राजधानी में जाने नहीं दिया जाएगा? हम क्या दूसरे देश में रह रहे? आप बताओ, आप विदेशी डेलीगेशन को कश्मीर जाने दोगे और देश के किसानों के डेलीगेशन को राजधानी में नहीं जाने दोगे? ये भाजपा आरएसएस के लोग कभी देशभक्त नहीं हो, समझो, सीधा सा लॉजिक है। अब आप कह दोगे नहीं जी, सूरज हमने ही बनाया, चांद मैंने ही बनाया, वो की हत्या पर कुछ नहीं, कोई सजा नहीं, माफ है। आप बताओ, चूड़ी नहीं बेचने दीजिएगा, सब्जी नहीं बेचने दीजिएगा, तो ये देश क्यों बेचने दे रहे हैं? अरे अंधभक्तों, जाग जाओ, अपने पापा को तो समझाओ। गोबर को चमनप्राश समझ के ही चाटते रहोगे क्या सब दिन? भारत की जो आबादी है, आप समझिए, भारत की आबादी 70% आबादी कृषि पर आधारित है। भारत कृषि प्रधान देश है। निश्चित तौर पर किसान परिवार के ही लोग सरहदों की रक्षा करते हैं, राज्य चलाने का काम करते हैं। अभी जो करनाल में हुआ उस पे बात करते हैं। जो एसडीएम है वो कहते हैं कि जो एक भी सर फूटा इधर मेरे पास ना आए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तालिबानी फरमान है और कहीं न कहीं सत्ता का, कहते हैं आप किसान को, आप हमको तालिबानी, मतलब एक दूसरे को तालिबानी कहते रहे, देश ऐसे चलता रहे। आप ही बता दीजिए कैसे चलेगा? आप तो उनके सलाहकार हैं, आप बता दीजिए। बात करते हैं ना, तो आप एक एसडीएम जो कानून की इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ा है, क्या उसको इस तरीके की भाषा बोलने की इजाज़त संविधान देता है? आप बता दीजिए, अगर देता हो तो बता दीजिए। और वो आयुष सिन्हा जो वहाँ का डिप्टी एसडीएम है, वो कौन है? वो राकेश सिन्हा जो संघ का प्रचारक, भाजपा का राज्यसभा सदस्य है, उसका रिश्तेदार है। तो आप उनसे सवाल पूछिए ना कि प्री प्लान तरीके से, किस तरीके से उन्होंने कहा था। आप उनकी स्पीच को सुना? उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ से कोई आगे नहीं जाना चाहिए, स्पष्ट कर रहा हूँ, जो जाए उसका सर फोड़ दो। मैं डिप्टी मजिस्ट्रेट लिख रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, सीधे लठ मारना। कोई डाउट है क्या? सारे पुलिस वाले ने कहा। तो ये तो पहले से ही निर्धारित था कि किसानों के हाथ पैर तोड़ने हैं, सर फोड़ने हैं। सैया हुआ कोतवाल, हम नंगटे नाचूंगा, मतलब नंगा नाच नाचेंगे। लेकिन उनको क्या होगा, 10 दिन के लिए सस्पेंड करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। यही सरकार रहेगी क्या सब दिन? सरकार यही रहेगी? नहीं रहेगी। वक्त और हालात, सुनो तो सही, देखो, बेवजह सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तो रंडवे हैं, इनके न आगे नाक न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। ये हरियाणा की खट्टर सरकार है। इनका कोई होता तो इनको डर होता ना। कैसे घर में माँ बाप की इज्जत की जाती है, कैसे बहनों की इज्जत की जाती है, बेटियों की इज्जत की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास संस्कार नहीं है, संस्कारहीन लोगों का पार्टी है। आप समझिए, 3, 4, 5 बॉर्डर पे प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन किसान जो हरियाणा के किसान है, बार बार यही लाठी क्यों खाते हैं? देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में चूंकि दिल्ली है, तो यहाँ लाठी नहीं खाए। आपको नहीं दिखा? दिखा है तो अगर एक बात, नहीं आप है, सुनो भाई, अरे भाई ताऊ सुन तो लो, इतना भी भाजपा आईटी सेल की तरह मत बोलो। 26 जनवरी की जो घटना थी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक सोची समझी राजनीति के तहत, एक षड्यंत्र प्रयोग के तहत जिस तरीके के झंडा का कार्यक्रम हुआ, अगर वो सोशल मीडिया में अगर नहीं किया होता तो आज हमारे देश के किसानों की क्या स्थिति होती? बता दो आप बताओ, किसने किया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हमारे देश के किसान, हमारे देश की आवाम को देश की राजधानी में जाने नहीं दिया जाएगा? हम क्या दूसरे देश में रह रहे? आप बताओ, आप विदेशी डेलीगेशन को कश्मीर जाने दोगे और देश के किसानों के डेलीगेशन को राजधानी में नहीं जाने दोगे? क्या मतलब है बताओ? कल के प्रदर्शन के बाद जो जिस किसान को मारा गया था, लाठी मारी गई, उनका एक का डेथ हो गया है, जो आज जिस तरह की खबर। जी, काजल साहब को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। आज भी भगत सिंह जिंदा हैं, लहू के एक एक कतरे में। तो इसके इस बार और बड़ा प्रदर्शन होगा इसके बाद। देखिए, देश की आज़ादी के लिए भी जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, सभी लोग आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, कुछ लोग उनकी दलाली भी कर रहे थे। ये सावरकर के उन्हीं के लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। ये उसी स्टाइल पर काम कर रहे थे। साइमन कमीशन, दलाली करने वाले की संख्या अब बढ़ गई है, जो उनके भक्त हैं। उस समय भी बढ़ी हुई थी। आप देख के देखिए,
अगर ऐसी नहीं होती, बुरा भला कहती है, आप कभी तालिबानी हो जाते हैं, कभी खालिस्तानी भी हो अरे जाते भैया मैं क्या कहूँ, कोई काली मिर्च कभी गोरी नहीं होती, कोयला कभी साफ नहीं होता, दूध कभी काला नहीं हो सकता। उसी तरीके से ये भाजपा आरएसएस के लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते। समझो, सीधा सा लॉजिक है। अब आप कह दोगे नहीं जी सूरज हमने ही बनाया, चांद मैंने ही बनाया, दो के लिए कानून लाया कि सिनेमा हॉल में खड़े होके जनगण मन पढ़ना है, अगर बजे तो सबको खड़ा होना है। देखिए, पहले भारत माता की जय, पहले भारत माता की जय देश की आज़ादी के लिए किया जाता था। अब भारत माता की जय ये लोग बोल रहे हैं भाजपा वाले देश बेचने के लिए। क्या यही उनकी देशभक्ति है? आप बताओ। एक चूरी बेचने पर प्रतिबंध आप लगा सकते, गौ हत्या पर यह है, लेकिन इंसान की हत्या पर कुछ नहीं, कोई सजा नहीं, माफ है। आप बताओ, चूरी नहीं बेचने दीजिएगा, सब्जी नहीं बेचने दीजिएगा, तो ये देश क्यों बेचने दे रहे हैं? अरे अंधभक्तों, जाग जाओ, अपने पापा को तो समझाओ। गोबर को चमनप्राश समझ के ही चाटते रहोगे क्या सब दिन? मूत्र को ही अमृत समझ के पीते रहोगे कि कभी अपने पापा को भी समझाओगे? गधा को शेर बनाने में पूरी देश की ताकत झोंक दी गई, देश का गर्त में चला गया, लेकिन गधा तो गधा ही रहा ना। गधा पूरे विश्व में घूम के चला आया, जिसका गधा उसी का नाम, जहाँ का था वहीं चला आया घूम फिर के। फिर